तो आज रेशमा का हम जीएस हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। इनका हाल ही में सेकंड ग्रेड में यानी वरिष्ठ अध्यापिका ये बनी हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद में ये मंजिल इन्होंने हासिल की है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो रेशमा, फिलहाल आपकी पोस्टिंग कहाँ है? सर मेरी पोस्टिंग अजमेर में है। अजमेर ज़िले में है? हाँ। अच्छा, गांव का नाम देवमगरी है और जो हाल ही ब्यावर में पड़ती है। अच्छा, ब्यावर में है। देवमगरी गांव है। हाँ। और वहाँ सीनियर तक पढ़ा रही हो? हाँ, सीनियर तक पढ़ा रही हूँ, 6 से लेके सीनियर तक। 6 से लेकर के सीनियर तक ये पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहे? हाँ, खूब सारे आए हैं। पहले थर्ड ग्रेड में आप अंत में जाकर के रह गई, उसके बाद में सेकंड ग्रेड में मेन लिस्ट में नहीं हुआ, रिजर्व लिस्ट में हुआ ना फिर? हाँ। तो मेन लिस्ट में नहीं हुआ तो आप होपलेस तो हुई होंगी? खूब होपलेस हुई, खूब रोई? सर पहले तो वो उसमें क्या हुआ कि जब रीट वाला आया ना रिजल्ट, उसी दिन फिर कैंसिल वाला आ गया। पहले रीट कैंसिल, वो रिजल्ट आया तो उसमें नहीं हुआ। उसमें नहीं हुआ तो फिर धक्का लगा कि भाई इस बार मेहनत भी अच्छी की, सर से भी पढ़ लिए और क्यों नहीं हो रहा, शायद अपनी किस्मत ही खराब होगी, ऐसा लगा। फिर उसी समय घंटे 2 घंटे बीते होंगे, अपना जो सेकंड ग्रेड वाला फर्स्ट पेपर था वो भी कैंसिल हो गया। फर्स्ट पेपर अब दूसरा दर्द ये हुआ कि अपना पेपर कैंसिल हो गया। उसमें काफ़ी चांसेस थे। हाँ, फिर टाइम भी उसमें 1 महीना ही दिया कि आप 1 महीने में तैयारी करो। फिर उसमें देखा अब उसको छोड़ा कि भाई चलो रीट तो गई जो गई, अब सेकंड ग्रेड को ही पकड़ना है। फिर सेकंड ग्रेड की 1 महीने तैयारी की और उस तैयारी में फिर जब पेपर दे के आए तो उसमें भी क्या हुआ सर, जो अपना करंट जीके है उसने खूब हिलाया फिर फर्स्ट पेपर में क्योंकि वो पर्सन ही जो अपनी योजनाएं थी उनके बीच से लगा रहे थे। आजकल करते ही हैं फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेपर का भी प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें मेरा जीके अच्छा था तो उसमें कर लिया सर। तैयारी भी अच्छी थी सब्जेक्ट के साथ में। फिर उसके अंदर क्या हुआ सर, जब अपने रिजल्ट आया ना तो सेकंड डबल में आ गया मेरा। डबल में आने के बाद में चलो हो जाएगा, काउंसलिंग करवा दी। काउंसलिंग करवाने के बाद में फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो भी फिर दिक्कत हुई कि भाई अब करे तो क्या करे, अब तो ये चांस भी गया लगता है। फिर उसमें फर्स्ट लिस्ट में था 29 नंबर पे मेरा वेटिंग आया। अब उस वेटिंग में फिर वेटिंग की राह देखी, सबकी निकाल दी, हमारी हिंदी वालों की नहीं निकाली। अब ये भी डर लगी कि भाई हिंदी वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं, ऐसे ही लगा। रीट वाली में भी यही हुआ, फर्स्ट ग्रेड में भी यही हुआ और सेकंड ग्रेड में भी यही हुआ। लेकिन अंततः हो गया। फिर अंततः इसमें हुआ सेकंड ग्रेड में और रिजर्व लिस्ट में। तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प है वो किसने की? सर हेल्प तो देखो पढ़ने में बेटे ने भी की और इनके पिताजी ने भी की, दोनों ने, हस्बैंड ने भी की। दोनों ने की। हाँ, तो चलो ठीक है, वो एक किसान परिवार से होकर के, किसान परिवार से पूरा खेती का काम, खेती का घर का पूरा काम करके उसके बाद में ये मंजिल पाई है। तो इससे हमें प्रेरित होना चाहिए कि हमें तो पूरा टाइम मिलता है, हम लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, कोचिंग भी करते हैं, तो ये टाइम है वो मैनेज आपने कैसे किया, बेटे ने किस प्रकार से हेल्प की, तो आज आपको बेटे से भी मिला देते हैं। क्योंकि अभी मिलाते हैं कि वो इतने मतलब उम्र में भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एज कितनी होगी लगभग आपकी? सर 14 की करीब, 40 के आसपास है, यानी 40 साल उम्र में भी पढ़ाई की जा सकती है। ये हमें प्रेरित होना है। ठीक है, तो बेटे का नाम नीतीश कुमार है ना? नीतीश। आओ नीतीश, आप भी बताओ, इधर आ जाओ। ये जब भी मम्मी पढ़ाई करती थी तो मैं सुबह उनको जल्दी उठाने में मदद करता था, उनको चाय बना कर देता था, शाम को भी चाय बना के देता था और हम डिस्कस करते रहते थे क्वेश्चन। इनसे पूछता, इनके नोट्स लेकर इनसे पूछता मैं क्वेश्चन। तो यही है कि पूछने से ज़्यादा याद होता है, तो मैं इनसे पूछता रहता, इनके नोट्सों से क्वेश्चन पूछता रहता। और जैसे ही इन्होंने यहाँ झुंझुनू में रहकर भी तैयारी की थी तो 2-3 महीने खाना मैंने बनाया था। यही हेल्प होती है। हाँ, और ये काम करता था, बस घर का काम करता रहता था। चलो अच्छी बात। देखो, इनका जो प्रयास है वो सराहनीय है। और मैं तो आपको कहता भी हूँ कि घर में कोई भी सदस्य हो, उससे आप ये कह दो कि मेरे से पूछो, ये रजिस्टर है,
और ये मेरा मैटर है, इसमें से मुझे पूछते रहिए। तो अपने जो गपशप में वो टाइम जो निकालते हैं ना, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रेरणा इससे मिलती है। और जैसे भाई इनके हस्बैंड का बहुत अच्छा सहयोग रहा, काफ़ी स्ट्रगल के बाद इनको पढ़ाई करवाई, ठीक है। घर का काम में है तो घर का काम है वो भी एक आदमी से नहीं होता। जैसे इसके बेटे ने बताया कि भाई खुद ने खाना बनाया या मम्मी की हेल्प की, तो आज जो है ना वो अच्छा है, नौकरी मिल गई। अगर यही सहयोग नहीं करते तो अकेला आदमी क्या कर सकता है, यानी सहयोग भी ज़रूरी है। चलो इसके बाद में इन्होंने पढ़ाई कैसे की, किस तरह से पढ़ाई की और है, तो ये मोनिका जो है वो पूछना चाह रही हैं। दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप थैंक यू बेटा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की? देखो मैं यहाँ पे कोचिंग में आती थी सर के पास पढ़ती, फिर उसका रिवीजन करती, तो यहाँ पे करती, फिर घर जाके करती, फिर सुबह करती, ऐसे मैं रिवीजन करती। और रिवीजन करके कम से कम भी मैं 8-9 घंटे पढ़ाई करती तो आप फर्स्ट पेपर कितने घंटे पढ़ते थे? फर्स्ट पेपर तो मैं देखो 3-4 घंटे फर्स्ट पेपर को लेती और 4-5 घंटे हिंदी को। कोचिंग के अलावा 7-8 घंटे पढ़ते थे? कोचिंग समेत। अच्छा। और व्याकरण को ज़्यादा पढ़े या फिर व्याकरण इतिहास? सर से पढ़ा, सर ने जैसे वो पढ़ाते थे ना उसी को सोल्व करती और वैसे ही पढ़ती उसको। जो सर ने पढ़ाया उसके अलावा सर- कुछ नहीं पढ़ा? उसके अलावा अपनी जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना व्याकरण वाली, सर बताते थे हमें कि 9वीं से 12वीं तक की जो व्याकरण होती है ना वो पढ़े आप। तो सर के बताए अनुसार हम वो व्याकरण की बुक लेके आए और उसमें से पढ़ाई की। और सर जो यहाँ हमें सोल्व करके बताते थे ना उसको वैसे ही सोल्व करके पढ़ते फिर। धन्यवाद। तो ये सब्जेक्ट का भी बड़ा रोल है, लेकिन आजकल जो है जैसे भाई 40% है वो अनिवार्य कर दिया है, तो जीके की स्ट्रेटेजी है वो भी आपके काम आएगी, उसकी भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब योग्यता यानी ये पूछना चाहती है, योग्यता पहले बताना भी कहाँ से आई हो तुम, लेकिन तैयारी करने के लिए। हाँ थोड़ी आगे इसमें आ जाइए। बहुत बहुत बधाई दीदी आपको। धन्यवाद आपको भी। मैं योगिता जहांगीर चूरू डिस्ट्रिक्ट से और सर के पास फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग करने के लिए। दीदी मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने मतलब जैसे हिंदी तो सर पढ़ाते हैं तो सब कुछ यही हो जाता है अपना क्लियर, तो आप जीके के लिए बताओ कि आपने जीके कैसे तैयार किया? देखो जीके मैंने अपनी 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है सब उनको पढ़ा और साथ में ही उनको मैं अपनी कॉपी में लिख लेती थी। जी हाँ। मतलब एनसीईआरटी की बुक से आपने नोट्स बनाए थे? नोट्स बनाई। अच्छा। उनको पढ़ती और बुक से पढ़ती थी। और कोचिंग के साथ साथ ही आपने जीके तैयार किया था? हाँ कोचिंग के साथ साथ ही। अच्छा। कोचिंग के साथ साथ जीके तैयार। और साइकोलॉजी के लिए? साइकोलॉजी के लिए तो देखो अपने को एक तो अपनी 11वीं 12वीं में बुक चलती थी पहले साइकोलॉजी की, वो पढ़ी और साथ में ही मैं तो देखो अपनी कभी कोई ऑनलाइन देख लेती और बस यही। और ऑब्जेक्टिव वगैरह कैसे, मतलब? ऑब्जेक्टिव जैसे पुराने पेपर है ना अपने वाले, उनको सोल्व करती। अच्छा। उनको सोल्व करके तो उनसे पता चल जाता कि इस तरह से पेपर आते हैं, तो उनके हिसाब से तैयार। करंट जीके के लिए? करंट जीके तैयार? करंट जीके के लिए तो मैंने देखो एक तो समाचार पत्र पढ़े और फिर अपने एक वार्षिकांक, किसी का भी वार्षिकांक ले आओ और उसको। तो समाचार पत्र को मतलब किस तरीके से पढ़े ये बताओ। समाचार पत्रिका में जो विशेष घटनाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटना है कोई विशेष, अच्छा। कोई अपनी राष्ट्रीय घटना है, राजनीतिक घटनाएं ज़्यादा वो पढ़नी, और आर्थिक समीक्षा वाली। ये नहीं है कि अपनी जो नॉर्मल बातें आ रही हैं वो पढ़ ली, नहीं। जो मेन प्रश्न है ना उन्हीं में से मोस्ट बातें छांटो और उन्हीं को। ठीक। जैसे मतलब अभी सर को आपने बताया कि मेरा रीट में रद्द हो गया और फिर वो पेपर भी रद्द हो गया, तो मतलब इन दोनों के बीच में आप बहुत दुखी हुए, तो फिर आपने 1 महीने कैसे अपने आप को मैनेज किया? जैसे हमने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, सब्जेक्ट तो हम सबका ही बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट सबका 120 प्लस है, लेकिन जीके ने हमें फेल कर दिया है ना, तो फिर मतलब अब हम टूट गए। 2 महीने से वो सोच ही नहीं रहे कि हमारा हो जाएगा, वापस उस मतलब लाइन में नहीं आ रहे हैं, लाइन में नहीं है ना। तो आपने अपने आप को उस टाइम कैसे संभाला 1 महीने? देखो संभालने की कोशिश तो देखो की, पहले तो थोड़े टूटे, फिर बेटे ने भी समझाया नहीं मम्मी हो जाएगा, आपका हो जाएगा, थोड़ी हिम्मत रख। फिर ऐसे हिम्मत की, फिर क्योंकि पढ़ तो लिया था, पहले पेपर दे के आए थे, अब पेपर दे के अब रिवीजन ही करना था उसका,
तो उसको दोबारा बार बार में उसी को पढ़ा मैंने, अच्छा। बार बार में उसी का रिवीजन किया, बुक उठाई, जो मोस्ट बातें होती थी ना उनको जैसे आधा कीवर्ड पकड़ती और बस उन्हीं से पुराना रिवीजन करती। मोटिवेट हो गया आप? हाँ, रिवीजन करती। आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि बाकी मतलब मैं तो गृहस्थी में हूँ, बाकी लड़कियां तो बाहर रह रही है, जयपुर मतलब सीखकर झुंझुनू में रह के अच्छी सी तैयारी कर रही है, मैं तो इतना टाइम दे ही नहीं, पर आप ऐसे डिमोटिवेट नहीं हुए क्या कभी? बहुत बार हुई थी, यहाँ पर भी आती तब भी हो गई थी डिमोटिवेट, या ऐसी हो गई थी कि जो पढ़ते थे ना वो भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे रूटीन में आए ना तो फिर अपने आप ही जो डिमोटिवेट हुआ ना वो कम होता गया और फिर सब अच्छे से होने लग गया। फिर धीरे धीरे वापस वे पढ़ना शुरू किया ना, तो अब वो उस चीज़ को तो भूल गए और फिर वापस उस पढ़ाई में जुट गए। सर के पास आते तो सर की मोटिवेट बातें सुनते, उन बातों की वजह से फिर उस चीज़ को भूल जाते। अच्छा। तो क्योंकि सर तो हमें पॉजिटिविटी देते, हाँ, बिल्कुल तो उसकी वजह से और वो पुरानी जो बातें भी दिमाग में आती है ना उसको भूल जाते। सर देते हैं तो क्लास तक तो रहती है, बाहर जाती है वो फिर वापस डिमोटिवेट हो जाती है। हाँ, होती है। क्लास तक तो जैसे अपन आज इतना पढ़ेंगे ये करेंगे, हाँ। एक दिन तक ही रहता है, फिर वो फितूर उतर जाता है। फितूर उतर जाता है। तो ये उसके बात लिए तो कैसे अपने आप को वैसे मोटिवेट रखेंगे? वही है कि सर की जो बुक होती थी ना तो उसमें सर जो हमें नोट्स लिखाते ना, जो सबसे सरल लगता है उसको पकड़ते। अच्छा, पहले हाँ, कि सर पढ़ाया कि आज जो पढ़ाया आज अपने को कौन सा सरल लग रहा है बस उसी को पकड़ते, या सर के जो कीवर्ड देते अपने को रचनाएं याद करने के लिए उनको पकड़ते। अच्छा। तो उनको पढ़ते ना तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद में ऐसे दिमाग में ऐसे आ जाता कि भाई आज ये सर ने ये पढ़ाया था तो इस चीज़ को दोबारा से पढ़े, फिर उस जैसे याद करते, फिर आगे जैसे बढ़ते जाते ना तो फिर अपने आप ही वो अगले पेज पे बदलते जाते तो वो रूटीन बन जाता उससे पढ़ने का। एक मेरा छोटा सा साहित्य के लिए क्वेश्चन है, जैसे अपन 4 काल लगते हैं, आदिकाल भक्तिकाल, तो उनको मतलब अलग अलग से पढ़ें या मतलब जैसे आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल उनको अलग लें, आधुनिक काल को अलग, दोनों को साथ में रखें, अलग अलग से पढ़े? अलग अलग ही पढ़े। जैसे पहले आदिकाल, हाँ मतलब लास्ट टाइम में बताओ आप, अब तो सर के साथ चल रहे हैं अपन। लास्ट टाइम में तो क्या है कि अपने को रिवीजन करना है। हाँ, रिवीजन करना है तो देखो मैंने तो इस तरह से किया था कि सर ने आदिकाल पढ़ाया तो आदिकाल का रिवीजन, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल अलग से। अच्छा, तीन को साथ में पढ़ लिया और आधुनिक काल को अलग में। एक दिन में जैसे आप कितने सब्जेक्ट लेके चलते थे साथ में? आदिकाल सर जो पढ़ाते थे ना वो आदिकाल तो अपना 2-3 घंटे में आराम से पढ़ लेते हैं, इतना ही है। हाँ। और फिर आदिकाल को छोड़ दिया, फिर आधुनिक काल पढ़ लिया। एक दिन में दोनों को साथ में हाँ। रखते थे? हाँ, यही पूछ रहे हैं। हाँ, एक दिन में। अच्छा। यानी कभी तो तीनों जो पहले वाले तीनों थे उनका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ लेते हैं ना 5-7 बार तो फिर वो रिवीजन जल्दी हो जाता है। अच्छा। तो फिर उसको पढ़ते, अब एक साथ में पढ़ लेते, फिर आधुनिक काल का रिवीजन कर लेते। अच्छा, ऐसे। ठीक है, थैंक यू। और भी कोई प्रश्न पूछना चाहिए तो क्वेरी है, सुमित्रा पूछेगी प्रश्न, पूछ ले अपनी बातें। वो ये क्या है कि हर एक जो कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा है उसके पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। देखो इनका बेटा है वो उन्होंने बीएससी कर ली और बीएड फाइनल में है वो, यानी अंतिम वर्ष बीएड की एग्जाम अभी देगा। तो आप देख रहे हैं 40 एज में भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनका पहले हो जाता है वो खुशकिस्मत हैं, ये मानो आप। तो आओ सुमित्रा पूछो आप। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो ऐसे ही पूछूंगी कि आप भी शादीशुदा हो, टाइम को कैसे मैनेज करते हो, सब्जेक्ट को, जीके को, दोनों को ही? हाँ, मैनेज तो देखो करना पड़ता है अपने को। जैसे मैं शादीशुदा हूँ, आप भी शादीशुदा है। अब बच्चा क्या जैसे जैसे बड़े होते हैं जाते हैं वैसे वैसे बच्चों का काम भी उतना ही बढ़ता है। लेकिन फिर भी मैंने तो यही रखा कि मेरे को लगना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना कुछ भी बोल दे, लगना है तो लगना ही है। हाँ, बस यही डिसाइड कर लिया मैंने तो लास्ट में, क्योंकि जब भी रास्ते से गुजरते या कहीं से भी निकलते, यहाँ कोचिंग में आते तो भी आसपास के फ्रेंड्स भी यही बोलते, लेकिन मैंने तो दिमाग में यही बिठा लिया कि मेरे को तो किसी भी हालत में, इसमें नहीं तो अगली में सही, पर मेरे को लगना है। हाँ, बाहर वाले ये डिमोटिवेट ज्यादा करते हैं। हाँ, पड़ोस वाले ये हो पड़ोस जाएगा वाले क्या, भी ये हो जाएगा क्लास के क्या? अंदर भी डिमोट हुआ। डिमोट करने वाले बहुत थे, पर मैं तो यही कर लिया कि मेरे को लगना है। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि किसी को बताऊं, मैंने दिमाग में कर लिया। सर ने कहा, सर के पास आई, सर बोले आप लग जाओगे इस बार, तो उसी बात को ठाना दिमाग में और बस यही रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, लगना है तो लगना ही है।
मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया, 2018 को उस तरह से मैंने कोचिंग की थी। फिर बाद में मैंने सूरतगढ़ चली गई थी। पिछली भर्ती में मेरा मतलब उससे पिछली भर्ती में 42 क्वेश्चन जीके में सही हुए थे। फिर हिंदी में अच्छे हुए थे, लेकिन 25 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, उसकी वजह से बाहर हो गई। पीछे वाले पापा की डेथ हो गई, तो मतलब 2 साल हो गए मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए। वापस घर वालों ने कहा कि मतलब तैयारी करो आप, हैं एक बार एक मौका और दो, हैं। तो इसकी वजह से मैं सर के पास वापस आए हैं। नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं सर, जो भी बताते हैं ना क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं उनमें। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर अपना आराम से निकाल लेंगे क्योंकि सर की पढ़ाई क्योंकि सर अपने को व्याकरण पढ़ाते हैं। हाँ। जैसे हम हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, हिंदी साहित्य में ऐसी कोई संधि समास कोई भी बात आ गई, सर ने हमें ऊपर कोने में लिखवा दिया। हाँ वो कॉर्नर में। तो कॉर्नर में क्या है कि अब उसको लिख दिया हमने, नीचे वाला पूरा प्रश्न पढ़ लिया, तो अब उस कॉर्नर वाले पर भी नजर रखनी है। ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया, उस कॉर्नर वाली जो चीज हमने सर ने लिखाई है उसको जरूर पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है उस चीज को, क्योंकि व्याकरण वहीं से उठता है। क्योंकि सर को या तो कोई बात है या कुछ भी है, सर बताते हैं वो क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने देखा, एक मैंने खुद ने महसूस किया इस चीज को कि सर ने कुछ भी बात यहाँ कोने पे लिखा है और विशेष करके जोर बता दिया कि इस क्वेश्चन पर आप ज्यादा ध्यान दें, तो वो तो जरूर बनता है। और जैसा वैसा नहीं बनेगा तो उसके जैसा, बिल्कुल उसके जैसा बनेगा। सब दूसरा हो सकता है लेकिन प्रश्न जरूर बनता है उसका। और व्याकरण की सर बहुत अच्छी तैयारी करते हैं व्याकरण की। अब सर की शरण महल। हाँ देखो हिंदी है सर की शरण से हमारा बेड़ा पार हुआ है। देखो ठीक है, सर पे पूरा विश्वास है हमें। विश्वास करना होगा कि एक और जिके हमारी मेहनत होगी। हाँ मेहनत हमारी है और विश्वास सर का है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई। ये बात तो है कि विश्वास तो हमें सर पे करना ही होगा, क्योंकि विश्वास के जरिए ही मैं यहाँ तक पहुंची। और कोई इसमें रेशमा और कोई इनको क्या ध्यान रखना चाहिए वो बताओ, क्योंकि समस्याएं सबकी लगभग गाँव के स्टूडेंट्स हैं वो सेम ही है, सेम ही समस्याएं होती हैं। क्योंकि स्ट्रगल भी आते हैं और समस्याएं भी आती हैं, और हर जीवन में आती है समस्या, क्योंकि मनुष्य जीवन ही समस्या के लिए बना है। अगर समस्या नहीं होगी तो फिर जीवन कैसा है। तो ये मनुष्य के लिए तो क्या है, मेन समस्याओं से ही हम समाधान निकालते हैं। समस्या आएगी तभी तो हम समाधान निकालेंगे ना। जब हमें लगना ही नहीं है, हमारे पास समस्या ही नहीं है, तो हम पढ़ेंगे क्यों। तो हमारी समस्या है, उसी का समाधान करने के लिए हमें पढ़ना है। तो इस पढ़ने के लिए स्ट्रगल देखो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सर ने जो पढ़ाया उसको पढ़ो, उसका रिवाइज करो, जितनी बार हो सके उतना रिवाइज करो, जितनी बार हो सके ना उतनी रिवाइज करो। जाते समय पेपर देने जाते हो ना, तो उस समय भी उसको रिवाइज करके जाओ। अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लो, और भी शॉर्ट बना लो। जो मेन बातें होती है ना उनके छोटे नोट्स बनाओ और उनको साथ में लेके जाओ। चाहे बस में पढ़ो, चाहे आप परीक्षा के पास में बैठते हो वहाँ पढ़ो। और पढ़ने के बाद में पेपर, एक जो पेपर हॉल में जाते हो वहाँ पे अपना दिमाग ऐसे घूमेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। लेकिन वहाँ थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, दिमाग को शांत करना पड़ेगा परीक्षा के अंदर भी। तो आप जो मेहनत करोगे ना उसी का फल मिलेगा। अब सर ने हमें पढ़ाया, व्याकरण भी पढ़ाया, हिंदी साहित्य भी पढ़ाया, काव्य शास्त्र भी पढ़ाया है। तो कभी हिंदी साहित्य पूरा किया तो काव्य शास्त्र पढ़ो, काव्य शास्त्र पूरा किया व्याकरण पढ़ो। अब व्याकरण पढ़ते पढ़ते ये नहीं है कि व्याकरण को छोड़ दिया और साथ में हिंदी साहित्य ले लिया। व्याकरण पढ़ रहे हो तो लगातार व्याकरण को पढ़ के और तुरंत उसके बाद में हिंदी साहित्य उठाओ। ऐसे करके अपने को तीनों सब्जेक्ट को, हिंदी के जो तीनों हैं उनको मैनेज करना होगा। और साथ में शिक्षण विधियां हैं ये, हाँ शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी 20% आते हैं। उनके भी 20% है, तो उनको भी थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान हालांकि वो कम समय में हो जाती हैं बस। हाँ शिक्षण विधियां कम समय में हो जाएंगी। आप बस ये है कि उनको 1 महीने में एक बार रिवीजन कर लो उनका। तो 1 महीने में एक बार रिवीजन कर लो तो आपको ध्यान में रहती रहेंगी कि भाई अपनी शिक्षण विधियां इस प्रकार से हैं। और शिक्षण विधियां तो जैसे सरल होती हैं तो वो इतना हार्ड नहीं होगा। तो ज़्यादा तो क्या है, अपने व्याकरण है और हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं, तो रचनाओं के तो हमें सर कोड बताते हैं कि उनको कोड मिला के याद करो। तो हम तो वैसे ही याद करते थे कि कोड मिलाए और उनको ही दिमाग में घुमाते रहते कि भाई इसका कोड ये। तो सर के बताए हुए कई कोड तो आज भी हमें याद रहते हैं। हम जब भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको जरूर दिमाग में ले आते हैं कि सर के बताए हुए कोड है ये। तो कोड वर्ड तो सर वाले याद रखें हमेशा।
चलो, तो रेशमा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इससे आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। और हम सभी मिल करके कि रेशमा केवल सेकंड ग्रेड तक नहीं, बाकी आगे फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुँचे, इसके हमें सभी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और रेशमा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।